हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की हिंदी का 13 चैप्टर बांसुरी वाला। तो बांसुरी वाला कौन है? कृष्ण जी है ना। बांसुरी कृष्ण जी बजाते थे, है ना। तो यहाँ पे देखो कृष्ण जी खड़े बांसुरी बजा रहे हैं पेड़ के नीचे, और ये इसकी माँ खड़ी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं ये हम देखते हैं इस कविता में। अम्मा मुझे बांसुरी ले दो, मैं भी उसे बजाऊंगा। गवाले का कुछ काम नहीं है, मैं ही गाय चराऊंगा। तो अम्मा से अपनी मम्मी से कह रहे हैं, यशोदा मैया से, कि माँ मुझे बांसुरी ला दो, मैं बांसुरी बजाऊंगा। और फिर गवाला, गवाला कौन होता है? जो गायों को चराता है, कि उसका कोई काम नहीं है, मैं अपनी गैया खुद ही चरा लूंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते जो ही कुछ बढ़ पाऊंगा, कि ऐसे ही बांसुरी बजाते हुए गैया चराते हुए बड़ा हो जाऊंगा धीरे धीरे, और मैं बड़ा होता हुआ चला जाऊंगा। बैठ किसी रथ पर गोकुल से मैं भी मथुरा जाऊंगा, कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो किसी के साथ रथ पर बैठ करके अपने गोकुल से मथुरा चला जाऊंगा। अभी तो गोकुल में रह रहे हैं ना। जो लड़ने आएंगे कुश्ती मैं तो उन्हें हरा दूंगा। मार कंस मामा को, असुरों को भी खूब डरा दूंगा। कह रहा है कि मैं वहाँ मथुरा में जाऊंगा, और मथुरा में कंस मामा बड़े अत्याचार कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके मैं उन जो भी मुझसे कुश्ती करने आएगा उससे कुश्ती करूंगा, उनको हरा दूंगा और कंस मार दूंगा। फिर उनके जो राक्षस हैं उनको भी डरा दूंगा। वो डर जाएंगे कि इसने कंस को मार दिया तो ये हमें भी मार देगा, है ना। मामा बुरे न होंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा, और जरूरत समझी तो कुछ गीता उन्हें पढ़ाऊंगा। अगर मेरे मामा अच्छे होंगे, बुरे नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे बेटा मथुरा में रहते हुए जब कंस रह रहा था और कृष्ण गोकुल में रह रहे थे, छोटे थे, तो उनको मारने के लिए बहुत से राक्षस अपने वेश बदल बदल कर आते रहते थे ना। तो कह रहा है कि अगर मामा अच्छे हुए तो मैं उनको क्या करूँगा, अगर मामा बुरे न होंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा, तो मैं उनको अच्छे से मिलूंगा, और ज़रूरी हुआ तो उनको गीता का उपदेश भी दूंगा। और यदि अच्छे नहीं हुए तो मैं उनका क्या करूँगा, वध कर दूंगा, उनको मार दूंगा। चीर द्रौपदी का खींचा था, दुशासन था अभिमानी। इस पर कौरव पांडव ने की, कह रहा है कि दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था, वो बहुत ही अभिमानी था। इस पर कौरव पांडव ने की, और द्रौपदी के चीर हरण की वजह से ही कौरव पांडवों में जब उन्होंने लड़ने की तैयारी की, बने सारथी अर्जुन के रथ पर थे गोवर्धन धारी श्री कृष्ण जी। उस समय जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था तो अर्जुन के रथ के सारथी बने थे, उन्होंने अर्जुन का रथ चलाया था। देख सामने रिश्तेदारों को जब अर्जुन घबराए, बोले मैंने इन्हें मारूंगा, राज्य मिले या मिट जाए। तो वहाँ पे जब अर्जुन ने देखा कि उसके ही चाचा मामा दादा सब सामने हैं जिनसे उसे लड़ाई करनी है, तो उसने लड़ाई करने से इनकार कर दिया और कहा मैं इन्हें नहीं मारूंगा, राज्य मिले या मिट जाए, चाहे मुझे राज्य मिले या ना मिले, लेकिन मैं इनकी हत्या नहीं करूंगा, राज्य के लिए मैं उनका वध नहीं करूंगा। काम बिगड़ता देख कृष्ण ने गीता उन्हें सुनाई थी। तो श्री कृष्ण ने उस समय उन्हें गीता का उपदेश सुनाया था कि अपना कर्म करो। गीता का उपदेश क्या है? कर्म करो, फल की इच्छा न रखो। फल हमें मिले या न मिले, जो चाहते हैं वो मिले या कुछ और मिले, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। ये गीता का सार है। यही गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया था कि ये जो मोह माया है ये कुछ भी नहीं है, जो आपका कर्म है वो कर्म आपको करना चाहिए। जब आप युद्ध भूमि में आ गए हो तो अब आपका कर्म है कि आप युद्ध करो। और ये हमारी कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। इनकी कवयित्री का क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर लिखने वाले पुरुष होते तो हम कहते हैं कवि, और लिखने वाली महिला है तो उसको बोलेंगे कवयित्री। ठीक है।
तो बेटा हमने अपनी ये पोएम रीड कर ली है ना, और इसका हमने सरलार्थ तो सीख लिया। प्रसंग देखते हैं कैसे लिखोगे। तो प्रसंग लिखने के लिए हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की झिलमिल पाठ्य पुस्तक के पाठ नंबर 13 बांसुरी वाला से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण यशोदा माता को कहते हैं। क्या कहते हैं फिर आगे आपको सरलार्थ बताना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके शब्दार्थ। इसमें जो भी शब्दार्थ आए हैं, कठिन शब्द आए हैं, उनका अर्थ जानते हैं। तो देखो यहाँ पे है गोवर्धन धारी, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, अपने उंगली पर उठाया था ना, तो उसको उठाने वाले कौन? श्री कृष्ण। गवाला, गाय चराने वाला। चीर, वस्त्र। अभिमानी, घमंडी। सारथी, रथ चलाने वाला, रथ हाँकने वाला। हर्ज, बाधा या हानि, ठीक है। तो इनके अलावा कोई ऐसे हो जो जिनका अर्थ तुम्हें नहीं आता हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उनका अर्थ भी आपको बता दूंगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।